नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो कोरियन एक ब्लॉगर जब इंडिया में आई थी बेसिकली, वो लड़की थी। तो कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा था। तो बहुत कोई जो है कोरियंस खासकर ब्लॉगर ने तो बोला है, क्योंकि उसका ऑडियंस जो है इंडियन काफ़ी सारे मिल गए हैं। खैर, आई होप कि जेन्युइन ओपिनियन में बोला है कि चलो इंडिया में हर जगह में ही अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन हम इंडियंस को तो दूसरे मतलब खुद को नीचे दिखाने में अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है एक क्या बोलते हैं, बहुत कोरियंस बहुत फुदक रहे थे कि देखो इंडिया कैसा देश है, एक ब्लॉगर को ऐसा किया। अगर एक ब्लॉगर को ऐसा कर सकता है तो दूसरे, अगर कोई इस ब्लॉगर नहीं होता तो उसके साथ और भी बुरा करता। और कोरिया में जो है एक स्ट्रीमर को, ताइवानी स्ट्रीमर को, उसके स्ट्रीम में लाइव जो है बलात्कार किया है एक आदमी ने, कोरियन आदमी ने। और जब ये हुआ है तब लोग ये ढकने की कैसे कोशिश कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये तो चाइनीज़ था, ये कोरियन नहीं है। बाद में पता चला कि ये सब झूठ है, कोई चाइनीज़ वगैरह नहीं था, वो एक कोरियन आदमी ही था। तो जो लोग सोचते हैं इंडिया को हमेशा नीचे दिखाते कि जैसे कि इंडिया में ही ये सब चीज़ हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए। और मैं बस यही बोलता हूँ कि हमें जो परफेक्ट बनना है उसका एग्जाम्पल हम खुद होना चाहिए। हमें कभी भी ये एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए कि हम चाइना की तरह बनेंगे, हम कोरिया की तरह बनेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी बेटर जो है हम बन सकते हैं। और मेरे इनफैक्ट बहुत सारे दोस्त जो कि बाहर में रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है उस देश में जो कि हम सो कॉल्ड डेवलप मानते हैं और वुमेन के लिए सेफ मानते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ ज़्यादा होता है। अमेरिका, यूरोप, इवन कोरिया, एशियन देशों में भी जो है ये सब बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, लेकिन उनकी मीडिया जो है ये समझते हैं, सेंसिबल है कि अगर हम अपने देश के ही मर्द को एक रेपिस्ट और परपिट्रेटर एक ऐसे इमेज को जो है पोर्ट्रे करेंगे तो बाहर में जाके उसको काफ़ी सारे रेसिज्म मिल सकते हैं, बाहर में जाके वो काफ़ी सारा जो है देश का इमेज सफ़र कर सकता है। इसलिए ऐसे खबरों को जो है वो दबा के रखते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। वहाँ पे एक प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी जो है, एक रूल भी है कि एक रेप भी अगर किसी ने किया है तो उसको भी प्राइवेट रखते हैं, वो चीज़ वो उसको पब्लिक में नहीं फैलाते हैं। जबकि हमारे देश के मीडिया को जो है सिर्फ टीआरपी चाहिए, अपने देश के लड़के, अपने देश का इमेज बाहर में क्या हो रहा है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली रेपिस्ट को सज़ा दो, और वो इस तरीके से भी अगर दिखाओ कि अगर एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं तो लोगों को दिखाओ, लेकिन बाहर वाले को ये सब ढिंडोरा पीट के मत बताओ कि ये सब अपने देश के बारे में। खैर, उनको बेसिकली बाहर, इससे क्या होता है कि बाहर के देश के जो मीडिया है उसको सिर्फ एक मसाला मिल जाता है ये सब इसको कैपिटलाइज करने का। वो लड़की के जो सिंपैथाइज कुछ घंटा नहीं करते, उनको भी अपना जो है देखना होता है क्या उनका टीआर पे कैसे आता है। तो इंडिया का इमेज टार्निश करके वो अपने देश के जो फ्री में फुकट का जो उसका टीआरपी मिल जाता है उसके लिए अच्छा है। बट वहाँ के देशों का क्या हाल है, ये चैनल जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से जो है एक स्ट्रीमर को लाइव जो है उन्होंने रेप किया। इंडिया ने जितना किया है, इंडिया से जितना हुआ था उससे कई ज़्यादा ये ज़्यादा क्रिमिनल, ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। होंगडे, सियोल, साउथ कोरिया। होंगडे के सभी शॉपिंग मॉल्स खरीदारी, खाने पीने और नाइट लाइफ के लिए मशहूर हैं। यह जगह लोकल लोगों और टूरिस्ट्स के बीच बेहद पॉपुलर है। लेकिन यहीं एक ताइवानी नेटिजन को बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। उनके दोनों हाथ पांव पर गहरी चोटें और नीले निशान थे और त्वचा पर गहरे खरोंच पड़ गए। नेटिजन लियू लिंग, जिनके यूट्यूब पर 4.6 लाख सब्सक्राइबर हैं, ने यह बात इंस्टाग्राम पर शेयर की। होंगडे रोड पर सिर्फ इसलिए कि मैंने पुरुषों के साथ सोने से इनकार कर दिया, मुझे बिना किसी वजह के थप्पड़ मारा गया। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, साउथ कोरिया की पुलिस काफी खराब है। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। पहले मैं अक्सर होंगडे के शॉपिंग मॉल्स के बारे में अच्छी चीजें शेयर करती रही थी और इस इलाके से अच्छी तरह परिचित हूँ। इस पोस्ट ने फैंस और नेटिजन्स के बीच बड़ी चर्चा छेड़ दी, लेकिन लियू लिंग ने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी उंगलियां टूट गई हैं वगैरह। एक अन्य टूरिस्ट नेटिजन्स ने भी शेयर किया कि पिछली बार जब वे साउथ कोरिया गए थे तो उन्हें 2 पुरुष मिले थे जो बार बार उसे गली में ले जाने की जिद कर रहे थे। अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। साउथ कोरिया की डेटिंग कल्चर अनजाने में हिंसा की दुनिया तक पहुंच गई है। मुझे समझ नहीं आता लोग यहाँ क्यों आते हैं। क्या वह अपना पैसा लुटवाना या अपना शोषण करवाना चाहते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ कोरिया में सड़क पर टूरिस्ट लोगों का इस तरह परेशान होना बहुत ही दुर्लभ है।
उनकी भाषा अलग है और वे लोकल कल्चर से परिचित नहीं होते। 去骗你的钱还是骗你的色？ 专家认为，韩国当街遭 जब आप बाहर यात्रा कर रहे हो और अजनबियों से मिलें, तो सतर्क रहना बेहतर है और अजनबियों से बातचीत करने से बचना चाहिए। बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा को हर स्तर पर ध्यान से संभालना जरूरी है। 新万通心理期退报道。 कमेंट्स में नेको कावाई ने लिखा है कि कोरियाई मीडिया ने यह पक्का किया है कि वह आदमी कोरियाई था, लेकिन पहले उसने चीनियों को दोषी ठहराया था। उसने अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं ली, फिर भी यहां आकर ताइवानियों की आलोचना करने की हिम्मत दिखाई। क्यों कोरियन लोग सही और गलत को मिलाकर पीड़ित महिला को ही दोष देना चाहते हैं? उसके बाद एलन हॉलिडे ने लिखा है कि कई ताइवानीज लड़कियां कोरियाई ओप्पा का इंतजार करती हैं, लेकिन कोरियन मैन बहुत आक्रामक होते हैं। उसके बाद जियाजीक पी ने लिखा है कि ताइवानीज लड़कियां जापानी और कोरियन लड़कियों से ज्यादा भोली और मासूम हैं। वे सिर्फ कोरियन ड्रामा देखकर उसे सच मान लेती हैं, लेकिन जापानी औरतें जापानी धारावाहिकों जैसी नहीं होती। आज की जापानी महिलाएं जानती हैं कि यह सब केवल एक्टिंग है। असली जिंदगी में वे इतनी नम्र, सभ्य और मर्दों के आगे झुकने वाली नहीं होती जैसी सीरियल में दिखाई जाती है। उसके बाद यूलिन 1013 ने लिखा है, जापान कोरिया ट्रैवल एक्सपर्ट को कोरियन युवाओं की पिकअप कल्चर की समझ नहीं है। ऐसे ज्यादातर लोग औरतों की इज्जत नहीं करते और अक्सर विदेशी महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें खिलौने की तरह देखते हैं। नौजवान औरतों को सच में कोरिया घूमने जाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट हॉप 3 से 6 से 1 से 1 ने लिखा है कि कोई बात नहीं, कोरियन फैंस तो कोरिया से जुड़ी हर चीज को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। इसके रिप्लाई में लिखा है कि बिल्कुल सही कहा है, अभी भी यह कहेंगे कि यह तो बस एक घटना है, पर अगर कोरिया की जगह इंडिया होता तो फिर रेसिज्म और खुद की ही बेइज्जती वाले कमेंट्स अंतरराष्ट्रीय फ्रंट पेज पे हाईलाइट बन जाते। एक और टॉपिक बन गया दुनिया भर के लिए भारतीय खबरों से पैसे कमाने का, यहां तक कि हमारे सो कॉल विदेशी प्रेमी चूटिए भी शामिल होते। उसके बाद ऑलरियो ने लिखा है कि दुर्भाग्य से पीड़िता के साथ वही हुआ जो कोरियन मेन और मेल पुलिस ऑफिसर्स का आम रवैया है। औरतों के लिए यह अनुचित तिरस्कार और मेल डोमिनेटेड रवैया ही मुख्य कारण है कि कोरियन महिलाएं शादी नहीं कर रही और 4B आंदोलन अपना रही हैं। कोरियन पुरुषों से सावधान रहे। ज्यादातर नौजवान कोरियन मैन पीड़िता की तकलीफों को समझने के बजाय यह कहते हैं कि औरत ने क्या पहना था और वह कितनी सुंदर दिख रही थी, फिर मजाक उड़ाते हैं और उन कोरियाई महिलाओं पर गालियां देते हैं जो सुधार की मांग करती हैं। कोरियाई पुरुषों से कुछ अलग उम्मीद मत कीजिए। एक औरत होने के नाते मैं आपके दुख से पूरी तरह सहानुभूति रखती हूं। मैं दुआ करती हूं कि आप जल्दी ही शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हो जाएं। दोबारा से नेको कावाई ने लिखा है कि मैंने अक्सर सुना है कि कोरियाई पुरुष औरतों को मारते हैं। इस एक रिप्लाई में रेनिनू ने लिखा है कि जांच में पता चला कि अपराधी एक 20 साल का चीनी युवक था। उनका पासपोर्ट तक चेक किया गया। ये खबरों में भी आया था। एक बड़े टीवी चैनल ने तो पुलिस स्टेशन जाकर उसका इंटरव्यू भी किया। रेनिनून को रिप्लाई देते हुए हाहाली ने लिखा है कि शुरू में साउथ कोरियाई पुलिस ने धुंधले तरीके से कहा कि हमलावर मेनलैंड चाइना से है, फिर बाद में कहा कि वह एक कोरियन आदमी था। हाल ही में मैंने एक और रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया कि यह घटना एक कोरियन आदमी और एक ताइवानी महिला के बीच शारीरिक झगड़ा थी, जिससे महिला अकेली पीड़िता है को बदलकर आपसी विवाद बना दिया गया। यह आज की खबर है। डू यू वांट मी टू सेंड यू अ लिंक? उसके बाद लिलियन वांग ने लिखा है, लेख में विस्तार से बताया गया है कि अपराधियों ने कैसे महिलाओं के पास जाकर उन्हें छेड़ा। जब महिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पीड़िता को बीच की उंगली दिखाई। पीड़िता ने गाली दी तो उसे थप्पड़ मारा गया। 3 राहगीरों ने पुलिस बुलाने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पीड़िता विदेशी है, उन्होंने कॉल रद्द कर दी और फोन रख दिया। आखिरकार पीड़िता ने खुद पुलिस को बुलाया और पुलिस ने अपराधियों से बस इतना कहा कि जाओ। फिर पुलिस ने उससे कहा, यह आम बात है, रोना बंद करो, घर जाओ और आराम करो। इसके अलावा पीड़िता कोरिया में रहती है और कोरियाई भाषा बोलती है। यह सिर्फ पिकअप कल्चर नहीं है, बल्कि यह सीधा सेक्सुअल हरासमेंट और हिंसा है। बिल्कुल बेतुका है। नेक्स्ट लाइट पिंक ने लिखा है कि साउथ कोरिया बहुत खराब है। पुलिस और कोरियन पुरुषों का ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद जिंग ई ने लिखा है कि इसे सच में पिकअप नहीं कहा जा सकता है ना। सड़क पर किसी से सोने के लिए ढूंढना और अगर नहीं मिला तो उन्हें परेशान करना, बकवास है ये सब। उसके बाद निस्टी डब्ल्यू ने लिखा है, क्या कोरियाई राहगीरों ने उन्हें अलग करने में मदद भी नहीं की? क्या दक्षिण कोरिया अब चीन जैसा हो गया है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चीन के टांगशान में हुआ था, जहां एक औरत पर बारबेक्यू रेस्तरां में हमला किया गया था। उसके बाद हेहा C9I ने लिखा है कि ओप्पा तो सिर्फ कोरियन ड्रामास में होता है। असलियत में कोरिया में चोट तय करने का बहुत ऊंचा पैमाना है। अगर आपको गंभीर चोट नहीं लगी है तो पुलिस आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। यहां तक कि अस्पताल अगर हल्की चोट भी दिखा दे तो भी कोई फायदा नहीं। मेरी एक महिला दोस्त को भी सियोल में एक मिडिल एज के आदमी ने तंग किया था। पुलिस ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक वह आधी मर न जाती। वह बेवजह परेशान की गई।
उसके बाद जंग छुन तिंग ने लिखा है कि यहां दोहरा रवैया है। अगर ताइवान में किसी कोरियन इन्फ्लुएंसर व्यक्ति को मारा जाता तो वे बहुत नाराज हो जाते, लेकिन जब ताइवानीज इन्फ्लुएंसर लोगों को पीटा जाता है तो पुलिस बस यही कहती है, ये आम बात है, मत रो, घर जाओ, चाहे वे किसी बुरी जगह गए हों या नहीं। अगर ताइवान में कोरियाई लोगों को मारा जाए तो पुलिस इतनी लापरवाह नहीं होगी और यह नहीं कहेगी घर जाओ, मत रो। इसी वजह से मुझे लगता है कि ताइवान सचमुच दोस्ताना है। इसके रिप्लाई में लिखा है, सच में यह चिंता की बात है कि कोरियन मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में किसी भी हादसे या अपराध को इतना बड़ा दिखाते हैं, जबकि वही घटनाएं साउथ कोरिया, चीन या किसी अन्य देश में होती तो उन्हें हाईलाइट ही नहीं किया जाता। ये पूरी तरह से सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है। और सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ इंडियंस इन बेस्ड और एक तरफा आर्टिकल्स को पढ़कर अपने ही देश से नफरत फैलाने लगते हैं और अपनी मातृभूमि का समर्थन करना छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कोई अपराध नहीं होता, पर यह सिर्फ भारत में ही नहीं होता जो आप सबको दिखाया जाता है। अपने देश और अपने देशवासियों को गाली देकर दूसरों की वैलिडेशन का इंतजार करना आपकी छोटी सोच, कॉलोनियल माइंडसेट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है। बस एक बात, सारे अपराध सिर्फ भारत में नहीं होते, ये कोरिया, चीन, जापान, अमेरिका, यूरोप में भी होते हैं, बस आपको दिखता नहीं या आप देखना नहीं चाहते। आखिर में सीयूद वेस्ट ने लिखा है कि पता चला कि कोरियाई पुलिस वाकई उतनी ही बुरी है जितनी कोरियन ड्रामास में दिखाई जाती है।